सांप दिख जाए तो उसे दूध पिलाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। खेत में हल चलाते हुए अगर सांप दिख जाए तो नागराज यानी कि श्री कृष्ण रुष्ट है। अगर नसीड़ या फिर हल की फाल के नीचे कोई सांप दब जाए या मर जाए तो हलिये के पहने हुए कपड़े, हल के साथ बैल, यहाँ तक कि खेत को भी त्यागना होगा। इतना ही नहीं, हलिया तब तक इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो नदी के संगम में स्नान कर चांदी से बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा नाग मंदिर में नहीं चढ़ाएगा। नाग देवता को लेकर कई ऐसी लोक मान्यताएं आपको पहाड़ों में सुनने को मिल जाती हैं। वैसे तो पूरे भारत में ही नाग को भगवान के स्वरूप में पूजा जाता है, लेकिन उत्तराखंड के नाग देवता का स्वरूप अलग और प्राचीन है। उत्तराखंड में कई पहाड़ियों से लेकर जगहों के नाम नाग देवता के ऊपर हैं। पहाड़ में नागों को देवता के स्वरूप में पूजा जाता है। गढ़वाल का एक क्षेत्र तो ऐसा भी है जहां पर नाग देवता की वजह से दूध पीना तक वर्जित है। पूरे भारत में जहां नागों की पूजा भगवान शिव या फिर भगवान विष्णु के रूप में होती है, वहीं हिमालय के इस क्षेत्र में नाग देवता की अपनी अलग पहचान है और कई रूप हैं। कई परिवार के तो ये इष्ट देव है और कई गाँव के ये भूम्याल है। उत्तराखंड ही नहीं, कश्मीर से लेकर नेपाल तक पूजे जाने वाले ये नाग देवता आखिर हैं कौन? कहां से इन नाग देवताओं को मानने और जानने का सिलसिला शुरू हुआ? क्या नाग देवता भगवान शिव के वासुकी नाग हैं या फिर विष्णु के शेषनाग या फिर एक संप्रदाय? आस्था के इस एपिसोड में आज जानेंगे नाग देवता और उनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड में नाग देवता को मानने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। क्या है उत्तराखंड के नागों के देव की पूरी कहानी? जानिए आस्था के इस एपिसोड में। उत्तराखंड में नाग देवताओं की उत्पत्ति के पीछे क्या मान्यताएं और इतिहास है, उस पर बात करने से पहले जान लेते हैं उत्तराखंड में नाग देवता का कितना वर्चस्व है। जब नाग देवता की बात आती है तो अक्सर ही बात या तो भोलेनाथ के गले में विराजित वासुकी नाग की होती है या फिर भगवान विष्णु के साथ रहने वाले शेषनाग की। इसके अलावा नागों को श्री कृष्ण के साथ कालिका नाग के तौर पर भी जोड़ा जाता है। लेकिन जब बात उत्तराखंड की आती है तो यहाँ पूजे जाने वाले अधिकतर नाग देवताओं में इन तीनों में से कोई भी नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर इन तीनों नागों को नहीं पूजा जाता। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के प्रसिद्ध नाग मंदिरों में से एक है सेमुखेम, जिसमें शेष नाग के अवतार में भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है। इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता का जिक्र आपको हर जगह मिल जाएगा। वो ये है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण सेमुखेम की यात्रा के लिए यहाँ आए थे तो उन्हें ये स्थान बेहद प्रिय लगा था। उस वक्त सेमुखेम के राजा गंगू रमोला से उन्होंने जगह मांगी तो गंगू ने उन्हें जगह देने से इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने गंगू रमोला की सभी गाय और भैंसों को पत्थर बना दिया, जिससे गंगू रमोला को भगवान कृष्ण के महात्मा का आभास हुआ और वह जमीन देने के लिए तैयार हो गया और भगवान श्री कृष्ण यहीं पर स्थापित हो गए। ये लोक मान्यताएं आपको कई कथाओं और लोक जागरों में सुनने को मिल जाती है। पहाड़ में नागराजा को कहीं इष्ट देव, कहीं ग्राम देव, कुल देव और कहीं तो भूम्याल के रूप में भी पूजा जाता है। उत्तराखंड में पूजे जाने वाले नाग देवताओं के बारे में प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञान कोश में बताते हैं कि कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल में इनकी पूजा ज्यादा बड़े स्तर पर की जाती है। श्री कृष्ण और विष्णु के रूप में इनकी पूजा सर्वस्त्र की जाती है। इनके कीर्तन में श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन किया जाता है। वो लिखते हैं कि गणना के अनुसार गढ़वाल में नाग मंदिरों की संख्या लगभग 65 है। वो बताते हैं कि विरनेश्वर, जिन्हें नागराज अनंत नाग का अवतार माना जाता है, वो पूरे उत्तराखंड पर शासन करने वाले नाग देवताओं के कुल देवता थे। उत्तराखंड में विरनेश्वर, जिन्हें बिनसर नाम से भी जाना जाता है, उनके कम से कम 10 मंदिर गढ़वाल और कुमाऊं में पाए गए हैं। पौड़ी में अफलड़ा में डांडा नागराजा, श्रीनगर में नागराजा देवालय, कोयसू श्रीनगर में धदेश्वर, अलकनंदा घाटी में भूम्याल के नाम से नाग देवता की पूजा की जाती है। वहीं भिलांगना घाटी में हुण नाग और अगस्मुनी में करमजीत नाम से ये पूज्य हैं। वहीं बात करें कुमाऊं की तो यहाँ पर नागों के प्रमुख केंद्र उत्तरी क्षेत्र नागपुरी है, जिसे नागपुरी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में नाग पूजा का अधिक प्रचार पाया जाता है। इस क्षेत्र में पूजे जाने वाले नागों को अपने अपने क्षेत्रों का मालिक देवता कहा जाता है। बैसाख और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दानपुर क्षेत्र में वासुकी नाग और सालम क्षेत्र में नागपुर पदंगीर का मेला लगता है। गढ़वाल की तरह कुमाऊं में भी नागों के दर्जनों मंदिर है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ जिले का बेरीनाग मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका इतिहास उत्तराखंड में आर्यों के आगमन से भी पहले का है
उत्तराखंड के मल्ला छकाता में बेतिला नामक सांप सबसे ज्यादा जहरीला है। छकाता और अस्कोट के इस इलाके में पहले नाग पूजक और किरैत निवास किया करते थे। चखाता में करकोटक नाग की पूजा की जाती है। कुमाऊं के सीमांत इलाके जोहार परगने में बुरफू गांव में चरखमिया जंगपंगी अपने आप को नागवंशी मानते हैं। गंगोली इलाके में व्यापक रूप से काली नाग, बेली नाग, धोली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, अटकुनी नाग की पूजा की जाती है। मेहरूड़ी पट्टी से काली कुमाऊं की सरहद मिलती है। यहाँ शिलाओं में बड़ी बड़ी गुफाएं मौजूद है जिनमें नाग देवता विराजित है। कुमाऊं के बागेश्वर जनपद में कमेड़ी देवी के फेणी नाग को न्याय का देवता माना जाता है। इस मंदिर में गोलू देवता की तरह ही लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। उत्तराखंड में नाग पूजन को लेकर प्रोफेसर डी शर्मा लिखते हैं कि शुरुआत में तो केवल नाग कुलों के उन 8 या 9 नागों को ही पूजा का आधार बनाया गया था, जिनकी गिनती महाभारत, 12 पुराण और सर्प निवारण मंत्रों में किया गया था। कालांतर में इस लिस्ट में उन शासकों को भी शामिल कर दिया गया जो अपने गणचिन्ह के रूप में अपने मुकुट पर नाग की फणकृति बनाते थे। इसके अलावा उन नाग जातियों के शासकों को भी इसमें शामिल कर दिया गया जिनके नाम उनके कुल देवता पर थे। शर्मा लिखते हैं कि हिमालय क्षेत्रों में नागों से संबंधित पूजा स्थानों में भी अधिकतर ऐसे हैं जहाँ पर नाग पूजन संप्रदाय द्वारा पूजित नागों से संबंधित न होकर उन शासकों से संबंधित हैं जो अपने जीवन काल या फिर मरने के बाद उस क्षेत्र में पूजे जाते थे। बाद में इन्हें ही नाग देवताओं का स्वरूप मानकर पूजा जाने लगा। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब में डॉक्टर मदन चंद भट्ट के हवाले से बताते हैं कि चमोली जनपद के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तुंगनाथ में 2 मानव रूपी नाग प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनके सर पर फणकार शीश भूषण मिले हैं। उत्तराखंड के अलावा ऐसी प्रतिमाओं वाले नाग देवता के मंदिर हिमाचल में भी पाए गए हैं। प्रोफेसर डी शर्मा बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नाग देवताओं की मूर्तियों का आधा हिस्सा मनुष्य है और आधा भाग नाग के रूप में दिखाए जाने की परंपरा पाई गई है। नाग देवता से जुड़ी ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करने से पहले नाग देवता और उनकी संस्कृति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तराखंड में मौजूद नाग देवताओं के मंदिर से आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि नाग देवता का उत्तराखंड की संस्कृति से कितना गहरा जुड़ाव है। नागराजा यानी कि नाग देवता को अपने इलाके की जनता का अशल कुशल जानने, उनकी चिंताओं और समस्याओं को दूर करने के, इसके साथ ही शादी ब्याह में कोई अड़चन न आए इसलिए पूजा जाता है। गढ़वाल में नाग देवता को डोबाल ब्राह्मणों का आराध्य देव माना जाता है। इस क्षेत्र में प्रचलित एक मान्यता के अनुसार डोबाल गाँव में एक महिला के गर्भ से एक सर्प ने जन्म लिया था। महिला ने उसे अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इसी वजह से डोबालों को कभी सांप नहीं काटता। इसके अलावा टिहरी के देवल गांव और नागों का एक अटूट रिश्ता भी बताया जाता है। कहा जाता है कि कभी यहाँ पर सांप छोटे बच्चों के साथ सोया करते थे। सांपों को लेकर यहाँ पर ऐसी कई मान्यताएं व्याप्त हैं। वहीं पौड़ी के अफलड़ा गांव में गेहूं की फसल की तराई होने के बाद नाग देवता को 20 किलो का एक रोट चढ़ाए जाने की परंपरा है। गढ़वाल में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें नागराज के लिए स्थान ना हो। नाग देवता यहाँ की संस्कृति में ऐसे रच बस गए हैं कि यहाँ पर दूध दही भी उनके बिना काम में लाया नहीं जाता। प्रोफेसर डी शर्मा लिखते हैं कि गढ़वाल के लोग नाग देवता को नाग देवता के भाव से न देखकर श्री कृष्ण भगवान के उपासक के भाव में पूजते हैं। वहीं बात करें कुमाऊं मंडल की तो यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद के कमेड़ी देवी में कुछ दूर आगे चलकर वासुकी नाग का मंदिर है। यहाँ पर 22 हाथ लंबी छिलको यानी कि चीड़ के छिलके से बनी हुई मशाल जलाकर पूजा की जाती है। कुमाऊं में प्रचलित एक नाग गाथा का जिक्र प्रोफेसर डी शर्मा भी करते हैं। उनके मुताबिक जब श्री कृष्ण ने यमुना के कालीदाह के कालीनाग के दर्शन कर लिए थे तो वे श्री कृष्ण के निर्देश में अपनी नागिनों के साथ हिमालय के सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़ा और कुर्मांचल में अल्मोड़ा जनपद के मूलगांव नामक पर्वत के शिखर पर आकर रहने लगा। माना जाता है कि इसके बाद से ही यहाँ उसने अपना साम्राज्य बनाया। ऐसी मान्यता भी है कि इसके बाद से उसके परिवार के सारे नागों को इस क्षेत्र में पूजा जाने लगा। कुमाऊं के दारमा क्षेत्र के नागन्याल गांव की मान्यता ये भी है कि यहाँ अगर कोई जहरीला सांप घर पर आता है तो उसे शुभ माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सांप की केचुल को रिद्धि सिद्धि देने वाला मानकर उसे घर में संभाल कर रखा जाता है। कुमाऊं के अन्य क्षेत्रों में भी सांप की केचुल को पवित्र माना जाता है। ये तो बात हो गई मान्यताओं और नाग देवता की उपस्थिति की। अब बात करते हैं नाग देवता से जुड़े इतिहास की।
उत्तराखंड में कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल, दोनों ही मंडलों में नाग देवता की पूजा की जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद मंदिरों का इतिहास आर्यन के आगमन से पहले का था। अब कई लोग ये मानते हैं कि आर्यन यहाँ पर आए नहीं थे बल्कि यहीं के थे। इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है उस पर हम कभी आगे वीडियो पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इन रिपोर्ट्स के आधार पर ये जान लीजिए कि पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग में स्थित नाग मंदिरों का इतिहास आर्यन के आगमन से पहले का है। इसके मुताबिक ये माना जा सकता है कि काकेशियन आर्यों के इस क्षेत्र में आने से पहले यहाँ पर नाग वंश का शासनकाल था। नाग वंश के प्रतापी शासकों के नाम पर आज भी इनके इलाके में काफी ज्यादा मंदिर हैं जो भव्य रूप ले चुके हैं। कुछ धार्मिक मामलों के जानकार इन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा पराजित किए गए कालीनाग का वंशज मानते हैं। ये वही कालीनाग है जिसके नाम पर यहाँ पर एक ऊंचा पहाड़ है और उसके शिखर में कालीनाग का मंदिर मौजूद है। हालांकि इतिहासकार यहाँ पर दूसरा मत रखते हैं। इतिहासकार नाग देवता को काकेशियन आर्यों के आगमन से पूर्व नागवंश से जोड़ते हैं। वहीं मानसखंड में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना के बाद नागों को जिवारा त्योहार दिया। इसके साथ ही उन्हें दारू यानी दारूकावन अठागुनी जागेश्वर में नागवंशी राज भी दिया गया, जिसे नागपुर कहा गया। इस थ्योरी का जिक्र एटकिंसन अपनी किताब हिमालयन गेजेटियर के दूसरे भाग में करते हैं। वहीं डॉक्टर शिव प्रसाद नेथानी के अनुसार अलकनंदा से पिंडार कोसी तक सर्वत्र नागपुर राज्य था। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल बताते हैं कि नागवंशी राजा गुप्त काल से ही पूर्व कुमाऊं और गढ़वाल में राज किया करते थे, जो बद्रिकाश्रम और केदारनाथ से आगे भूटान तक विस्तृत था। उत्तराखंड में नागों के निवास स्थल को नागपुर या फिर नागलोक कहा गया है। पुराणों में इसे पाताल कहा गया है। गढ़वाल के कुछ नागवंशी शासकों को करकोटक नाग के नाम से भी जोड़ा गया है। कुमाऊं के छकाता और नेपाल में करकोटक नाग से संबंधित जातियां कश्मीर से आई गई बताई गई हैं। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड का सामाजिक एवं सांप्रदायिक इतिहास में जिक्र करते हैं कि नाग पूजा का जिक्र ऋग्वेद में तो नहीं मिलता, लेकिन अथर्ववेद के कौशिक सूक्त में जरूर मिलता है। इन सब तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नाग देवताओं की पूजा प्राचीन काल से ही हिमालय क्षेत्र में होती रही है। इस रिपोर्ट में डॉक्टर शिव प्रसाद नेथानी के हवाले से बताया गया कि समस्त उत्तराखंड में 2000 साल पहले नागों का शासनकाल था। बाराहाट उत्तरकाशी में नाग सत्ता का प्रतीक शक्ति स्तंभ और उस पर लिखा लेख इसका प्रतीक है। कहा जाता है कि महाभारत काल से ही नाग जाति जल परिवहन के जानकार, व्यापार में कुशल और खनन के विशेषज्ञ थे। नेथानी ये भी बताते हैं कि पाताल भुवनेश्वर के इस इलाके में तांबे, शीशे और रंगा धातु की खानें थी, जिसमें 1834 तक खनन होता रहा। वो बताते हैं कि तांबे की खान के आकर्षण ने नागों की 8 जातियों में सर्वश्रेष्ठ शेष नाग को इष्ट देव मानने वाली जाति को यहाँ बसने के लिए प्रेरित किया। 8वीं शती ईस्वी से गंगोली हाट के 8 मील उत्तर में पाताल भुवनेश्वर नाग जाति के राज्य का केंद्र था। तब गंगोली हाट के समीप पोखरी गांव में भृगतुंग गुफा आस्था की केंद्र थी। कहा जाता है कि यहाँ से निकलकर नागराज अनंतनाग प्रजा को दर्शन दिया करते थे। प्रोफेसर डी शर्मा उत्तराखंड के सामाजिक एवं सांप्रदायिक इतिहास में बताते हैं कि 6ठी शताब्दी के उत्तराखंड के पेराव शासकों दिविज वर्मन और विष्णु वर्मन ने ब्रह्मपुत्र से प्रसारित तेलेश्वर तामपत्रों में उनके कुल देवता विरनेश्वर के संबंध में जानकारी दी है। इस जानकारी से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि वे नाग संप्रदाय के अनुयायी थे। उत्तराखंड में नाग संप्रदाय के आगमन को लेकर इतिहासकारों के बीच एक मत नजर नहीं आता है। भले ही एक मत ना हो, लेकिन उत्तराखंड के नाग देवताओं को पूजने के हर एक क्षेत्र के मत दिखाई देते हैं। नाग संप्रदाय का प्रभाव उत्तराखंड के अलावा आपको पूरे हिमालय में देखने को मिल जाएगा। बताया जाता है कि काठमांडू में स्थित नागदा नामक सरोवर करकोटक नाग का निवास स्थल था। इस नाग के नाम पर यहाँ पर पूजा और उत्सव का आयोजन होता है। नेपाल की सीप कोटा और नेपाने उप जनजातियों में इस संप्रदाय का विशेष प्रभाव पाया जाता है। सांपों को दुनिया के कई देशों की जनजातियां पूजती हैं। कहा जाता है कि मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के अनेक जनजातियों में सांप को इतना पवित्र और चमत्कारी माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है। उत्तराखंड में तो कहीं कहीं नाग देवता को भूम्याल देवता के तौर पर भी पूजा जाता है। वही भूम्याल जो उत्तराखंड के सभी गाँव में होते हैं। हालांकि अलग अलग गाँव में भूम्याल अलग अलग होते हैं। अभी भूम्याल आखिर हैं क्या, इन्हें जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। और अगर आपके पास नाग देवता को लेकर कोई भी जानकारी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, या फिर इसके साथ आप किसी और विषय में हमसे जानकारी पाना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।